एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब डैनियल को अपने पास एक ट्रैकर मिलता है। वो उसे लेकर यूजियान के पास जाता है क्योंकि उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। वो उससे बोलता है कि अब वो इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी कंप्लेंट पुलिस में करेगा। लेकिन यूजियान बोलती है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट जानती हूँ। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डैनियल एमिली को अपने साथ एक घर में लेकर जाता है जहाँ वो स्टॉकर से सेफ रह सके। लेकिन यूजियान उनके पीछे पीछे वहाँ तक भी आ गई थी और वो उनकी फ़ोटो क्लिक करके किम को भेज देती है और उससे बोलती है कि एमिली एक साथ लगता है दोनों लोगों को डेट कर रही है, एक पार्क और एक डैनियल। अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई तो क्या रेपुटेशन बचेगी। अब किम कुछ कहते ही इससे पहले वो कॉल कर देती है। इतने में किम को कॉल आने लग जाते हैं कि सारे सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड हुआ है। अब जब वो चेक करती है तो उसमें डैनियल और एमिली एक साथ घूम रहे थे और नीचे कमेंट्स में लोग उन्हें कपल समझने लगे थे, जिसकी वजह से अब डैनियल को प्रेस के सामने इसका जवाब देना पड़ता है। सभी रिपोर्टर्स उसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये उसका और एमिली का लव ट्रायंगल सच है या फिर झूठा, जिस पर वो बोलता है कि जो भी खबरें उड़ रही है वो सब एक र्यूमर्स है और इन्हें फैलाने वाली एक र्यूमर्ड एक्स है जो कि मुझे स्टॉक कर रही है। यूजी भी वहीं खड़े होकर उसका इंटरव्यू देख रही थी। तब उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है कि इस फोटो का क्या मतलब है। तो डैनियल सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि डैनियल एमिली के साथ अकेला इस ट्रिप पर घूमने नहीं गया था, बल्कि पूरी डेब्यू टीम उसके साथ थी जहां वो सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। डैनियल फिर लीना से बोलता है कि तुम्हारी मदद के बिना ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता। तो लीना उससे आगे का प्लान पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि फ़िलहाल तो मैं एमिली की मदद करना चाहता हूँ ताकि जो उसे चाहिए वो मिल सके। इसके बाद रात को जब सभी वापस घर लौटते हैं तो वहाँ पर टीम के डेब्यू को सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हें उनका रिकॉर्डेड गाना सुनाया जाता है जो कि कंप्लीट हो चुका था। उसे सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर टीम को पता चलता है कि उनका एक शूट भी शेड्यूल हुआ है, जो जानने के बाद सूजन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो सभी लोग मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगले दिन अब एमिली हेडलाइंस पढ़ती है कि डैनियल की र्यूमर्ड एक्स उसकी स्टॉकर है जो कि उसकी टीम की नई जॉइनी को फंसाना चाह रही है। दूसरी तरफ यूजी किम से मिलने के लिए आ जाती हैं क्योंकि डैनियल ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी और उससे बोलती है कि तुम डैनियल को किसी भी तरह से ये स्टेटमेंट वापस लेने के लिए समझाओ वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इतने में डैनियल आ जाता है और उन्हें साथ में देखकर उसे लगता है कि ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। वो बोलता है कि कैसा सबक, क्या तुम सभी को ये बताने वाली हो कि यही मेरी मॉम है? तुमने मुझे तो बर्बाद कर ही दिया है, अब क्या तुम इन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहती हो? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। जो सुनने के बाद यूजी फिलहाल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद किम उससे पूछती है कि तुम्हें कब से पता था कि मैं तुम्हारी असली मॉम हूँ? क्या इसी राज को छुपाए रखने के लिए 7 साल पहले तुमने ग्रुप छोड़ दिया और सभी को ये बताया कि यूजी तुम्हारी स्टॉकर नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है? तुम फिक्र मत करो, मैं प्रेस मीट रखकर सभी को ये बात खुद ही बता दूंगी। जिस पर डैनियल उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि ये मैटर वो खुद ही हैंडल कर लेगा और वहाँ से चला जाता है। पर किम रोने लगती है। डैनियल अब काफ़ी परेशान था इस सब से, जो चीज़ एमिली नोटिस कर लेती है और उसे संभालने के लिए उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद डैनियल उसे ड्रॉप करता है, जो एमिली उसे हिम्मत देती है कि उसकी लाइफ का टफ टाइम जल्दी ही चला जाएगा। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं जो कि एमिली का नंबर ट्राई कर रहा था पर फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। उसे टेंशन होने लग जाती है कि कहीं वो फिर से डैनियल के साथ तो नहीं है। तभी जायुंग वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और डैनियल एमिली के लिए कम्पीट कर रहे हो, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। तो पार्क पूछता है कि मेरी साइड ही क्यों? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की याद दिलाता हूँ? अब डैड के बारे में सुनकर वो बेचारा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उन्हें काफ़ी मिस कर रहा था और उसे डर था कि वो उनसे दोबारा मिल भी पाएगा या फिर नहीं। जिस पर पार्क हिम्मत देते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ही लौट आएंगे। अगले दिन फिर हम कंपनी में देखते हैं कि ट्रिप के बाद सभी लड़कियों का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था और वो उन सभी के बीच की बॉन्डिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। इस सब की वजह से स्टॉकर का नाम भी सभी के सामने आ गया। तभी डैनियल वहाँ पर आता है उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए, पर इसके बाद वो और एमिली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सीन फिर उस पार्टी वाली रात पर आता है जहाँ सभी सोने के लिए चले गए थे। तब डैनियल एमिली बैठकर बातें कर रहे थे। स्टार्स को देखते हुए एमिली को अपने डैड की याद आ जाती है। डैनियल यहाँ पर हैरान होता है क्योंकि इससे पहले एमिली ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की थी। वो बोलती है कि तुमने भी कभी कौन सी अपनी फैमिली के बारे में बात की है? जिस पर वो बताता है कि मेरा कोई भी नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ। और बात रही मेरी आंटी की, तो उन्हें सिर्फ सॉन्ग की परवाह ना कि मेरी। अगर मैं उनका बेटा भी होता तो वो गाने को ही चुनती। अब ठंड थोड़ी बढ़ रही थी, इसीलिए डैनियल उसे अपना जैकेट दे देता है।
पर इससे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसे एमिली अपने हाथों से जब छूती है तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एमिली अब घबरा कर पीछे हटती है, पर डैनियल उसे फिर से पकड़कर किस कर देता है, जिससे एमिली शॉक हो जाती है। लेकिन दूसरी बार एमिली भी उसे किस करती है। इसी वजह से आज डैनियल और एमिली एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, जो चीज़ लीना नोटिस कर लेती है और डैनियल को हाथ मारती है। वहीं हाना भी एमिली को खोया हुआ देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। हाना फिर एमिली से बोलती है कि तुमने मॉम को बताया नहीं कि तुम वापस डॉम में रहने के लिए आ गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिली ट्रेनिंग के बाद घर पर जीसुक से मिलने के लिए चली जाती है। जीसुक के पूछने पर वो बताती है कि मैं जल्दी में यहाँ से गई थी और डॉम में कल जाऊंगी। साथ ही वो उसके लिए खाने की फेवरेट चीज़ भी ले गई थी। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम चॉयमिन को देखते हैं, जो मीजिन के साथ मालसुन के रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया था। वहाँ वो उसे बताता है कि अब से वो उसके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी मदर इन लॉ का रेस्टोरेंट बचाना है, क्योंकि नए ओनर ने इसके खाने का टेस्ट बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का नाम बर्बाद हो रहा है। ये सुनकर वो दोनों भाई काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर रेस्टोरेंट बंद होने के बाद छोटा भाई किसी को कॉल पर ही रेस्टोरेंट झूठ बोलकर बेचने की कोशिश करता है। ये काफ़ी पॉपुलर है, पर इतने में पीछे से चॉयमिन और जायुंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि पहले ओनर के जाने के बाद यहाँ के खाने का टेस्ट बदल चुका है, इसकी वजह से अब यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता। जो सुनकर वो जल्दी से कॉल कट कर देता है और उनसे बोलता है कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ। तो चॉयमिन उसे एग्रीमेंट दिखाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर 1 साल के अंदर खाने का टेस्ट बदलता है तो ये रेस्टोरेंट की ओनरशिप वापस से मालसुन के पास आ जाएगी। तो इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन फिर हम लीना को देखते हैं, जो कि डैनियल को बताती है कि यूजी के खिलाफ उसने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दिए हैं, जिससे उसे जेल भेजने में काफ़ी आसानी होगी। इस सब के लिए डैनियल उसे थैंक्स कहता है। इस पर लीना उसे एडवाइस देती है कि जिस तरह तुम एमिली को देख रहे थे वो बंद कर दो, क्योंकि सब वो चीज़ नोटिस कर रहे थे। डैनियल फ़ोन में देखने लग जाता है कि उसके देखने के तरीके को क्या हो गया है। दूसरी तरफ पार्क एमिली से मिलने के लिए आता है, पर वो घबरा जाती है कि अगर फिर से किसी ने उन्हें साथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस पर पार्क उसे ग्लासेस पहना देता है और अपने साथ ले जाते हैं। दोनों अब साथ में काफ़ी घूमते हैं और अपने पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, नई ड्रेसेस भी ट्राई करते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान लग रही थी। सीन अब यहाँ से पास में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि किम ने जब अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने बॉयफ्रेंड, जो कि उनका मैनेजर था, उस टाइम उसे बताई थी, तो वो उसे अबॉर्शन कराने के लिए फोर्स कर रहा था, क्योंकि इस टाइम तक किम काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। और अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है तो उसे कोई भी कॉन्सर्ट नहीं मिलेगा और वो अपना डेट कभी भी चुका नहीं पाएगा। जो सब सुनने के बाद वो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बाद जब डैनियल का जन्म होता है तब किम उसे अपनी बहन के पास छोड़ आती है, क्योंकि उसने अपनी प्रेग्नेंट होने वाली बात सभी से छुपाई थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डैनियल उनके बुलाने पर उनसे मिलता है, जिसे वो समझाती है कि मेरे लिए उस टाइम सिंगिंग ही सब कुछ थी और आज भी है, और जो तुम्हारे साथ मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। जिस पर डैनियल उससे बोलता है कि कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही चल रहा है वैसे ही आगे भी चलेगा, आप उसी तरह से अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। सीन फिर पार्क और एमिली पर आता है, जो कि बाहर डिनर करने के लिए गए हुए थे। पार्क उससे पूछता है कि स्कैंडल के बाद तुम्हें परफॉर्म करने को मिलेगा या फिर नहीं, जिस पर वो कहती है कि मुझे फ़िलहाल डैनियल की फ़िक्र है, क्योंकि वो काफ़ी अकेला है। जिसकी बातें सुनकर पार्क पूछता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना, जिस पर वो हाँ करती है और बताती है कि पहले मैंने यही कोशिश की थी कि वो मेरे लायक नहीं है, पर पता नहीं कब मैं उसे पसंद करने लगी। जो सुनने के बाद पार्क काफ़ी दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें बाहर आने नहीं देता, बल्कि वो उसे सपोर्ट करता है उसके इस फैसले के लिए। इसके बाद एमिली जब वापस जा रही थी तब उसे अपने रेस्टोरेंट में चॉयमिन दिखता है, जो कि काफ़ी परेशान था। उसे रेस्टोरेंट तो वापस मिल गया था, लेकिन मालसुन की जो स्पेशल रेसिपी थी उसे वो दोनों भाई अपने साथ ले गए थे और मालसुन अपनी मेमोरी खो चुकी थी, तो उनसे वो रेसिपी पूछने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो एमिली खुद ही किचन में जाकर उसे रेसिपी बताने लगती है। जब चॉयमिन पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो बोलती है कि मैंने मालसुन से ही इसे सीखा था, जिस पर वो यकीन कर लेता है। फिर वो उसे खाना बनाने के लिए पॉइंट बताती है और उसे इस तरह डांटती है कि चॉयमिन को मालसुन की याद आ जाती है। सीन फिर जूसुक पर आता है, जो कि ऑफिस में देखती है कि उसकी टीम का काम काफ़ी पेंडिंग पड़ा है, तो वो उसे करने में उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। जो देखकर टीम मैनेजर हैरान होती है, क्योंकि वो अब तक उसे मतलब ही समझती आई थी। तो बाकियों के जाने के बाद जीसुक उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा करियर ख़त्म करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सब कुछ अच्छा ही चाहती हूँ।
फिर काम खत्म करने के चक्कर में वो घर काफ़ी लेट पहुंचती है, जहां उसे मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि जब तक वो घर नहीं आया करती थी तब तक उसकी मॉम सोती नहीं थी। लेकिन अब जब वो घर में नहीं थी तो उसे उनकी काफ़ी याद आ रही थी। वो लेट आने पर उसे काफ़ी डांटती थी कि काम उतना ज़रूरी भी नहीं होता कि तुम अपना ख्याल ही न रख सको। तभी चौमिन उसे जल्दी से अपने हाथों का बनाया हुआ सूप टेस्ट करने के लिए देता है। जब वो उसे ट्राई करती है तो काफ़ी शौक हो जाती है, क्योंकि ऐसा टेस्ट सिर्फ उसकी मॉम के बनाए हुए सूप से ही आता था। चौमिन उसे बताता है कि ये रेसिपी मैंने एमिली से सीखी है, जिसे मॉम ने ही बनाना सिखाया था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर हम एमिली को देखते हैं, वो जब वापस जा रही थी तब उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे वो एक नॉर्मल पेन समझकर इग्नोर कर देती है। मगर वो कैब ड्राइवर उसके पीछे ही था, जो कि उसकी इस हालत पर फुल मून को देखकर हंसने लग जाता है, जैसे वो जानता हो कि एमिली को दर्द क्यों हो रहा है। अगले दिन फिर एमिली जब हाना से मिलती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ड्राई लग रही है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद वो बाकी टीम के साथ अपने मेकओवर के लिए जाते हैं। जिसके होने के बाद एमिली वॉशरूम में जाती है, जैसे उसे काफ़ी कमज़ोरी से फील हो रही हो। तभी वो अपने हाथों पर स्पॉट्स को नोटिस करती है। इतने में क्लीनर वहाँ पर जब ही देखती है तो उससे बोलती है कि क्या ये प्रॉब्लम तुम्हें फिर से होने लगी है, तुम घबराओ मत, पिछली बार की तरह फिर से ठीक हो जाएंगे। जो सुनने के बाद वो उसे कहती है कि मुझे इस लेडी यानी कि एमिली के बारे में सब कुछ बताओ, जो भी तुम जानती हो। जो सुनने के बाद एमिली काफ़ी परेशान लग रही थी, लेकिन अब उनकी वीडियो शूट का टाइम हो चुका था, इसीलिए उसे परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाना पड़ता है। जहाँ उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जीसुक भी आई हुई थी, लेकिन एमिली को परफॉर्मेंस के बीच में ही चक्कर आने लग जाते हैं और उसके मन में वो सब चलने लग जाता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ। जिसके बाद खुद को संभाल ही नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तब एमिली खुद से बोलती है कि अगर वो जेनेट ही एमिली है तो इसका मतलब मैं फिर से होल्ड हो रही हूँ। जिसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखकर जीसुक के मुंह से एमिली के लिए मॉम शब्द निकलता है। अब जैसे ही एमिली बेहोश होती है तो उसे सपने में दिखाई देता है कि वो एक कोर्ट में एज ए क्रिमिनल लाई गई है, जहाँ पर उसे क्राइम बताया जाता है कि उसने फिर से यंग होकर क्राइम किया है। वहाँ पर बाकी सभी लोग भी मौजूद थे, जिसमें किम एमिली आने की मालसून के खिलाफ केस लड़ रही थी और इस कोर्ट का जज वो टैक्सी ड्राइवर था और पार्क वहाँ पर एमिली का लॉयर था। किम बोलती है कि मालसून ने अपनी सिंगिंग के सपने को पूरा करने के लिए डैनियल को फंसाया है। तो पार्क मालसून के फेवर में कहता है कि इनका फिर से यंग बनना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन किम उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रही है, इसीलिए उसे वापस पहले जैसा कर देना चाहिए। जिस पर पार्क बोलता है कि जब मालसून के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था तब से मैंने इसे देखा है कि इसने जीसुक को बड़ा करने के लिए अपने सपनों और फीलिंग्स को छोड़ दिया और इसने कितनी मेहनत की है। सबकी बात सुनने के बाद जज मालसून से उसका डिसीजन पूछते हैं कि वो वापस से ओल्ड एज में जाना चाहती है या फिर नहीं, जिस पर वो कुछ ठीक से जवाब देती उससे पहले उसे होश आ जाते हैं। डैनियल उसे बोलता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर वो मना कर देती है और शूट कंटिन्यू करने के लिए कहती है। सभी को उसकी फिक्र हो रही थी, पर वो बोलती है कि मुझे बस थोड़ा ब्रेक दो, मैं रेस्ट करने के बाद फिर से परफॉर्म करूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे हाना और जीसुक आ जाते हैं। जीसुक उसे हॉस्पिटल चलकर खुद को चेकअप करवाने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। अब एमिली कुछ देर ब्रेक लेने के बाद फिर से परफॉर्म करना शुरू करती है और इस बार सब कुछ काफ़ी अच्छे से होता है। लेकिन शूट होते ही एमिली अपने रूम में आ जाती है। डैनियल उसे कॉल करता है पर उसका कॉल भी नहीं उठाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पार्क से मिलने के लिए उसकी गेस्ट हाउस में जाती है, जहाँ उसे वही कैब ड्राइवर मिलता है जिसने उसे यंग बना दिया था। उसे देखकर वो शॉक रह जाती है। यहाँ से फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जब कैब ड्राइवर ने मालसून की बहन को लास्ट वार्निंग दी थी और उसे वापस से यूएस लौटने के लिए कहा था, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके बच्चे उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसने इतने सालों के बाद एक्सेप्ट कर लिया था। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मालसून की बहन जब घर लौटी तब वहाँ पर जीसुक उससे बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं जानती हूँ कि आप मेरी मॉम नहीं हैं। ये सुनकर सुनई हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ कैब ड्राइवर ने मालसून के सामने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो वो वापस से अपनी पुरानी बॉडी में चली जाए या फिर इसी बॉडी में 6 महीने और जी सके, लेकिन 6 महीने बाद फिर उनकी डेथ हो जाएगी। इस बारे में सोचने के लिए उसके पास 3 दिन थे, जिस पर वो कुछ उससे बोल पाती। इससे पहले कैब ड्राइवर चला जाता है, जिसके बाद हमें कैब ड्राइवर के बारे में बताया जाता है जो लोगों की मदद करते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, जिसमें मालसून के साथ पार्क भी था, जिसका प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सका। दूसरी तरफ एमिली पार्क से मिलकर उसे इस सब के बारे में बताती है कि वो फिर से ओल्ड हो रही है और बोलती है कि एमिली जेनेट थी, वो ट्रेनी बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती थी जो कि एकदम से गायब हो गई, वो मेरी बहन सून थी।
जो सब सुनने के बाद पार्क उसे वही स्टैम्प दिखाता है जिसमें उसका सिंबल खत्म हो रहा था जो उनकी लाइफ को शो कर रहा है, और उसमें मालसून की लाइफ पार्क के मुकाबले कम बची थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि एमिली अपने डॉम में आ चुकी थी जहां बाकी टीम उसका काफ़ी ख्याल रख रही थी। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ पार्क जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो उसके रेसलिंग चैंपियनशिप को जीत जाता है। जिस ट्रॉफी को लेकर जब वो वापस जा रहा था तो वहाँ सभी सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही चॉयमिन ने मॉम का रेस्टोरेंट बचा लिया था, इसीलिए सभी काफ़ी खुश थे। फिर जब डैनियल और पार्क थोड़ी देर के लिए अकेले होते हैं तो पार्क डैनियल से बोलता है कि एमिली का अच्छे से ख्याल रखना। वो भले ही ऊपर से डेयरिंग दिखती हो लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल है। अगर तुमने उसे चीट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम एमिली को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फ़ैसला ले। तभी उसे जीसुक का कॉल आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में अब इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर जीसुक काफ़ी परेशान लग रही थी। जब एमिली इसका कारण पूछती है तो जीसुक बताती है कि वो अपनी मॉम को काफ़ी मिस कर रही है, पता नहीं वो कैसी होंगी। इस पर एमिली बोलती है कि तुम अपनी मॉम का इंतज़ार मत ही करो, वो अपनी लाइफ जीने में काफ़ी बिजी हैं, उन्हें अपनी बेटी की ज़रा भी परवाह नहीं है। तब जीसुक कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं आपका इंतज़ार अब नहीं करूँगी। वैसे आप इस न्यू लुक में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो कि पहले आपको पहचान ही नहीं पाई। आपको अपनी लाइफ जैसी जीनी है, आप जी सकती हो क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी मुझे बड़ा करने में लगा दी। ये सुनकर मानसून काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें बड़ा होते हुए देखना मेरे लिए खुशी की बात है। जीसुक अब उसे बोलती है कि अब आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना और एक नई लाइफ शुरू करना और अपनी लाइफ अच्छे से जीने की हर कोशिश करना। जिसके बाद वो उन्हें रोते हुए गले लगा लेती है। अगले दिन फिर कंपनी में एमिली जब प्रैक्टिस कर रही थी तब किम वहाँ पर आती है और उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मालसून की ग्रैंड डॉटर हो और तुम मुझे उसकी काफ़ी याद दिलाती हो। लगता है कि डैनियल तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। वो उसे फिर राज बता देती है कि वो मेरा नेफ्यू नहीं बल्कि मेरा बेटा है। जो सुनकर एमिली हैरान हो जाती है। वो इमोशनली काफ़ी कमज़ोर है, इसीलिए तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ चाहती हैं कि मैं माफ़ी मांगूं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं उनका गाना उन्हें वापस लौटा दूंगी। जिसके लिए एमिली मना कर देती है और बोलती है कि मेरी ग्रैंड माँ ने तुम्हें ये बताने के लिए कहा है कि वो गाना अब से तुम्हारा है क्योंकि इस गाने को आवाज़ तुमने दी है जिसे सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और बात रही डैनियल की तो उसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, अपनी जिम्मेदारी तुम खुद निभाओ जिससे तुम्हारा उसके साथ रिलेशन और भी बेहतर हो सके। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि एमिली डैनियल को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है जहाँ उसने उसके लिए काफ़ी सारा खाना बनाया हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। जब वो खाना टेस्ट करता है तो और भी हैरानी के साथ कहता है कि तुम इतनी अच्छी भी दिखती हो, गाती भी अच्छा और खाना भी इतना अच्छा बना लेती हो, ऐसा भी कुछ है जो कि तुम्हें ना आता हो। इस पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बार बस कुक करना चाहती थी। फिर वो उसके साथ ऐसी बात करने लग जाती है जैसे वो उसे दूर जाने वाली हो। जिस पर डैनियल पूछता है कि कहीं तुम मुझे फिर से पीछे छुड़ाकर जाने तो नहीं वाली ना। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कल क्या हो ये कौन जानता है। इधर हम जीसुक को देखते हैं जिसने अपनी कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था क्योंकि अब वो अपनी लाइफ जीना चाहती थी। सीन फिर वापस से डैनियल पर आता है जो कि खाने के बाद जब वापस जा रहा था तो एमिली उसे हक कर लेती है और उसके बाद उसे एक ऑडियो फाइल भेजकर कहती है कि ये गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। जिस पर वो खुश हो जाता है। फिर जब डैनियल चला जाता है तब वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जिसे वापस देखकर वो काफ़ी गुस्सा करती है कि वो उसे बिना बताए कहाँ पर चली गई थी। जिस पर उसका हाथ पकड़कर वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारे हर फैसलों को सपोर्ट करूंगी। मालसून को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और अपनी फैमिली माना। मालसून भी उसका शुक्रिया करती है वापस से उसकी ज़िंदगी में आने के लिए। वो उसे बोलती है कि मैं उस सपने को पूरा करूंगी जो कि तुमने शुरू किया था। जिस पर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद अब डेब्यू टीम की परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश थे लेकिन एमिली परेशान थी। तब डैनियल वहाँ पर आकर उसे वही कैंडीज देता है जो कि एमिली ने उसे दी थी। इसके बाद जब सभी परफॉर्मेंस करने के लिए जाने लगते हैं तब वो कैब ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और मालसून से उसका फैसला पूछता है। जिस पर वो अपना फैसला बताती है कि वो यही ज़िंदगी आगे जीना चाहती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ अपने सामने इतनी सारी ऑडियंस को देखकर पूरी टीम काफ़ी नर्वस थी। फिर उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। उनकी इस परफॉर्मेंस को सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं जिनका शोर सुनकर पूरी टीम काफ़ी खुश होती है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अगले सीन में फिर हम देखते हैं
कि हाना और एमिली मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं ताकि वो उनके डेब्यू को सेलिब्रेट कर सके। जहाँ एमिली जीसुक से बोलती है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी सिर्फ आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने के लिए, जिस पर वो बोलती है कि वो ये काम करके काफ़ी खुश है क्योंकि ये उसे पसंद है। जहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए चॉयमिन बोलता है कि तुम तब तक मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, क्योंकि चॉयमिन अब रेस्टोरेंट से कमाने लगा था। तभी एमिली बोलती है कि वो सभी को खुश देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रही है और साथ में वो काफ़ी बातें करते हैं। जीसुक भी काफ़ी खुश थी क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तभी चॉयमिन बोलता है कि पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि मॉम अब भी हमारे साथ ही है। इस पर जीसुक और एमिली हंसने लग जाते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मालसुन सभी के लिए एक लेटर लिखती है। उन्होंने हर वो पल जिसके साथ बिताए उसकी बेस्ट मेमोरीज उस लेटर में लिखी हुई थी। फिर वो एक प्लेग्राउंड में जाती है और सोचती है कि उसने अपनी इस न्यू लाइफ का हर एक पल काफ़ी इंजॉय किया। उससे वो सब मिला जो मालसुन बनकर वो कभी भी हासिल नहीं कर सकी। यही सब सोचते हुए उसे नींद आने लग जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो गायब हो चुकी थी, जिसका मतलब उसके 6 महीने अब पूरे हो चुके थे। सीन अब यहाँ से सीधे 1 साल बाद का शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेब्यू टीम में सभी लोग एमिली को काफ़ी मिस कर रहे थे, सबसे ज़्यादा हाना, क्योंकि वो उससे काफ़ी क्लोज हो गई थी। दूसरी तरफ चॉयमिन के साथ जायोंग मिलकर मालसुन का रेस्टोरेंट चला रहा था जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। तभी हम पार्क को देखते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि उसने अपनी ओल्ड लाइफ चूज़ की है और अब वो इस रेस्टोरेंट में पैसे इन्वेस्ट करता है। सीन फिर जीसुक पर आता है जो कि काफ़ी घबराई हुई लग रही थी क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला था और जब वो रिजल्ट देखती है तो उसमें पास हो गई थी। ये देखकर वो काफ़ी खुश थी और ये बात एमिली की फ़ोटो देखकर अपनी मॉम को बताती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसमें स्टाफ उसे कहता है कि लास्ट ईयर आपकी मॉम को अल्जाइमर डिटेक्ट हुआ था, पर उसके बाद वो चेकअप के लिए आई ही नहीं। जो सुनने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम ने उसे रेस्टोरेंट बेचने का डिसीजन लिया था और कि वो फैमिली से दूरी बनाने लग गई थी। तब उसे मॉम का लिखा हुआ लेटर मिलता है। वही डैनियल भी उसकी यादों में जी रहा था, वो उसे अभी तक भूल नहीं सका था। कंपनी में हम देखते हैं कि लीना अब CEO बन गई थी और डैनियल ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली थी। वो जब एक कैफ़े में जाता है तो उसे वहाँ पर एमिली दिखती है जो कि वेट्रेस के तौर पर यहाँ काम कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर एमिली ने यंग एज चूज़ की थी तो उसे 6 महीने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे है? और अगर वो जिंदा है तो उसकी बॉडी में मालसुन है या फिर कोई और? पर तभी एमिली डैनियल को देखकर स्माइल करती है और इसी कंफ्यूजिंग ओपन एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें मालसुन और एमिली दोनों के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।